तूफान कमजोर कब पड़ता है? और इसके साथ ही अभी हमारे साथ टीएमसी के मेहमान जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जितने नुकसान का आकलन हम लोगों की ओर से किया गया था उतना नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। तो क्या तैयारी इसके पीछे की बड़ी वजह है कि हमने एहतियातन वो तमाम कदम उठाए थे, चाहे हम ओडिशा में भी देखें, आंध्रा में भी देखें या फिर पश्चिम बंगाल में भी देखें, इस वजह से स्थिति पहले के मुकाबले या जो अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले इस वक्त बेहतर है? जी हाँ चित्रा, देखिए ये जो IMET ने और स्काईमेट ने जो फोरकास्ट किया था, ट्रैक एकदम एग्जैक्ट किया है। और ये अम्फन पिछले साल बंगाल में आया था, पश्चिम बंगाल में आया था, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उसका ऑलरेडी लोग सतर्क थे, NDRF टीम सतर्क थी और सब लोग सतर्क थे, इसलिए भी इसका नुकसान कम हुआ है। और ऊपर से जितनी इंटेंसिटी हमने सोची थी, यानी कि 160 से 170 या 180 किलोमीटर की रफ्तार होगी, तो 130 से 140 किलोमीटर थी। तो ये भी गनीमत रही, इसके कारण भी जो नुकसान है थोड़ा सा कम हुआ। तो ये सब जो चीजें हैं, और जो कमजोर पड़ता है साइक्लोन, वो इसीलिए पड़ता है, जैसे ताऊ था, आपने देखा था जो अरब सागर में उठा था, वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के रूप में, यानी 200 किलोमीटर 190-200 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ा था। और जब वो उत्तर भारत में आया था तो पश्चिमी विक्षोभ के साथ इंटरेक्शन के साथ तो दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तराखंड में सब बारिश थी। लेकिन ये जो साइक्लोन है, ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में था। इसको एक तो टाइम कम मिला इंटेंसिफाई होने का, 500-600 किलोमीटर का ट्रेवल था इसका। हाँ। और जैसे ही ये लैंडफॉल करता है तो इसको जो मॉइस्चर फीड बंगाल की खाड़ी से मिल रहा था वो खत्म हो जाता है। और तो जितना मॉइस्चर होता है वो बारिश के रूप में डिप्लीट हो जाता है और फिर ये धीरे धीरे काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। वही अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ NDMA के पूर्व उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी भी जुड़ चुके हैं। शशिधर जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये है, अभी तूफान की जो स्थिति है उसके बारे में कैसे जानकारी देंगे आप? और पिछले 50 सालों पर अगर हम नजर डालें तो जितने भी तूफान आए हैं, सबसे ज्यादा भयावह स्थिति अगर आर्थिक तौर पर किसी ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया है तो वो अम्फान तूफान था। 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका, और उसी तरह का राज्य सरकारों की ओर से एक डेटा भी प्रोवाइड किया गया था। अभी की स्थिति का आपका आकलन क्या कहता है शशिधर जी? अभी देखना पड़ेगा, आज तट पार कर चुका है, इसका कैसा प्रभाव होगा, कैसे, मतलब एक तो वीकेंड हो रही है। अभी जैसे महेश जी ने बताया कि मॉइस्चर नहीं मिलने से ये इसकी इंटेंसिटी कम होगी जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले सालों में अगर देखते हैं कि उड़ीसा में जो सुपर साइक्लोन हुआ था 1999 में, मैं समझता हूँ कि इतनी भयानक साइक्लोन पूरे देश में आज तक नहीं आई। उससे बहुत बड़ी पैमाने पे लोगों की मौत हुई थी। इस वक्त मैं वाइस चेयरमैन था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। फाइलीन तूफान आया था 2013 में, और उस वक्त भी कहा गया था कि बहुत हजारों के तादाद में लोग मरेंगे क्योंकि ये भी सुपर साइक्लोन बन के रहेगी। लेकिन हमने जो हमारी संसिद्धता थी, मैं एक बार बताना चाहता हूं कि 2007 में जब मैं सदस्य NDMA का और साइक्लोन सब्जेक्ट में देखता था, मैंने 19 जून 2007 को एक मॉक ड्रिल किया था उड़ीसा में, और उसके बाद हर साल उसी दिन 19 जून को ये संसिद्धता की ये मॉक ड्रिल करते हैं, जिससे तटवर्ती सारे जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इसको किया जाता है, और इससे बहुत कुछ फायदा हुआ है। फाइलीन तूफान जब आई थी, हमने मरने वालों की संख्या केवल 23 तक हमने सीमित कर पाए थे, और जो हमारी एक बहुत बड़ी रिसोर्स बना के रखा है जब से इसकी स्थापना हुई 2006 में NDRF की, और आज ये बेहतरीन काम करता है। और हम मतलब कि आज इतने रिकॉर्ड स्तर पर उनकी टीम सारे जगह पर पहले ही पहुंच गए थे। और फैलिन की बात मैं कह सकता हूं कि इतनी भयानक तूफान आने के बाद सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक सड़क पर एक भी पेड़ नहीं था। सबको सुबह से 4-5 बजे से उठकर उन्होंने काट दिया था। उनकी हम ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और मैं समझता हूं कि अभी लैंडफॉल हुआ है, लोगों को ज्यादातर मैं समझता हूं कि बंगाल में ज्यादा लोगों को तो वहां पर इसकी अभी देखना है कि फाइनली पहले ये होता है कि केंद्र की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस डिक्लेयर किया जाता है, बाद में
बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें एक सेंट्रल टीम आकर उस पर जांच करती है और उसके आधार पर राज्यों को कंपनसेशन दिया जाता है। सब कुछ एक हिसाब होता है, इसका एक नॉर्म होता है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको सही ढंग से, जहां लोगों के पैसों की ज्यादा जरूरत है, जिस राज्यों को ज्यादा पैसों की जरूरत रहेगी, उसकी पूरी असेसमेंट करके उसके हिसाब से राज्यों को पैसा दिया जाए।